Good morning, my all Indian agriculture student. Once again, you are most welcome अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल एग्री एडवाइस यसे वाला में। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद अच्छे होंगे और अपनी इस बीएससी एग्रीकल्चर एंड उसके एलाइड सेक्टर जो भी है उसकी पढ़ाई और तैयारी में ज़बरदस्त होंगे। तो जैसा कि उम्मीद करते हैं आप सभी से कि आप लोगों अपने बीएससी एग्रीकल्चर में एडमिशन ले लिया होगा, जो भी आपकी यूनिवर्सिटी होगी, ठीक है, या फिर जो भी कॉलेज होगा, तो उसमें एडमिशन ले लिया होगा। देन उसके बाद अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू चल रही होगी आपकी, ठीक है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि आपकी बीएससी एग्रीकल्चर की जो फर्स्ट ईयर है, ठीक है, जो उसमें फर्स्ट सेमेस्टर है, मतलब पूरा आपकी जो जर्नी में फर्स्ट ईयर में, ठीक है, क्या क्या होने वाला है। तो इससे पहले देखो, मैंने आपके जो सिलेबस है उसके ऊपर डिस्कस कर लिया था। उसका देखो साइड में इधर आई बटन शो कर रहा होगा, आप लोग जाकर उसको भी देख सकते हो कि जो फर्स्ट सेमेस्टर जो सिलेबस है उसको कैसे मतलब कवर होगा, ठीक है, क्या क्या उसमें पढ़ना है, ठीक। तो उसके बारे में मैंने एक वीडियो बना के डिस्कस कर दिया था अच्छे से, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में पूरा मतलब बात करने वाले हैं आपके जो आईसीआर की जो अकॉर्डिंग 16 की जो कमेटी है उसके अकॉर्डिंग जो सिलेबस है, मतलब पूरा ओवरव्यू फर्स्ट सेमेस्टर में क्या क्या होगा, ठीक है, कैसे आपका सिलेबस कंप्लीट होगा और क्या क्या प्रोग्राम आपकी यूनिवर्सिटी में ये सब चीज़ मतलब चलेंगी, ठीक है। तो इसी के ऊपर बात है। बाकी अगर जो लोग भी इस चैनल पे नए हो तो चैनल का नाम आप लोग जानते हो, एग्री एफ वाला के नाम से चैनल है, सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और इस वीडियो को बस पूरा देखना, क्योंकि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, तो प्लीज़ बोर मत होना, ठीक है, क्योंकि आप लोग के लिए वीडियो बना रहे हैं तो आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा आगे कि क्या कैसे कैसे होगा, ठीक है। तो देखो, जैसा कि अपने यहाँ जो सीएससी यूनिवर्सिटी कानपुर है, यहाँ पे देखो जो थोड़ा सा पढ़ाई लेट चालू हो रहा है, ठीक है, हर जो ये आपकी यूपी की अदर स्टेट यूनिवर्सिटी है उसके मुकाबले, क्योंकि थोड़ी सी यहाँ हर काम यहाँ थोड़ा सा लेट है, थोड़े से मैनेजमेंट की प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे थोड़ी सी पढ़ाई स्टडी थोड़ी लेट चालू हो रही है। तो छोड़ो, तो उसका कोई बात नहीं, वो अपना यूनिवर्सिटी वाले अपना जाने, ठीक है। बाकी आपको अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहना है, ठीक है, अपने से, क्योंकि आप ग्रेजुएशन में आ चुके हो। तो ग्रेजुएशन में देखो आपको यूनिवर्सिटी के ऊपर इतना डिपेंड नहीं रहना होता है जितना कि आपको खुद से पढ़ना होता है, ठीक है। इसलिए प्लीज़ आप लोग अपने तैयारी अपनी ज़बरदस्त तरीके से करते रहो, ठीक है। बाकी यूनिवर्सिटी वाले अपना जो पढ़ाएंगे उसको अलग से नोट्स बनाते रहना, ठीक है। तो इससे पहले देखो, मैंने आपको जो सिलेबस था उसके बारे में भी डिस्कस कर लिया था और नोट्स भी सेंड कर दिया था अपने टेलीग्राम पे। तो जो लोग भी टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किए हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने नीचे लिंक दे दिया है, जाके ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं ज़्यादा देर न करते हुए। तो जो भी आपके स्टूडेंट हैं, जो भी फ्रेंड हैं, ठीक है, बीएससी एग्रीकल्चर कर रहे हो तो उनको सेंड कर देना। तो देखो, सबसे पहले आप लोग अपनी बीएससी एग्रीकल्चर जर्नी में एडमिशन ले लिए हो, ठीक है। देन इसके बाद जो आपकी आईसीआर की जो 16 कमेटी है इसके अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूँ, ठीक। तो इसमें देखो आपको पर सेमेस्टर में 2 स्किल इन्हांसमेंट कोर्स, ठीक है, वो आपको प्रैक्टिकली कोर्स रहेगा, वो आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक। तो उसका फाइनल एग्ज़ाम जो एक्सटर्नल एग्ज़ाम होता है वो नहीं रहेगा, ठीक है। उसका एग्ज़ाम आपका मतलब सेल्फ रहेगा, जो यूनिवर्सिटी वाले वही कराएंगे। तो एक तो आपका ये प्रोसेस हो गया। देन उसके बाद आपका जो सिलेबस था उसके बारे में मैंने बता दिया, ठीक है। तो इसमें देखो, जैसे कि आपका फंडामेंटल ऑफ एग्रोनॉमी, फंडामेंटल ऑफ सॉइल साइंस, ठीक, फंडामेंटल ऑफ हॉर्टिकल्चर, और आपका कम्युनिकेशन स्किल हो गया, रूरल सोशियोलॉजी हो गया, ठीक, और आपका फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम हो गया। तो इन सब कोर्स आपको ये सब पढ़ने होंगे फर्स्ट सेमेस्टर में, ठीक है। देन इसके बाद इन सब के बारे में मैंने बता दिया कि देखो आप जो लोग भी अपने इंटर एग्रीकल्चर से बैकग्राउंड से, मतलब जो लोग भी बिलोंग करते हो, ठीक है, और जिन्होंने भी अपनी इंटर एग्रीकल्चर से कंप्लीट की हो, तो उन्होंने जो भी बुक परचेस किया था, ठीक है, चाहे वो भारत भारती प्रकाशन की रही हो या फिर ज्ञान पब्लिकेशन की रही हो, ठीक है। तो मैंने कहा था कि आप लोग वो बुक लेकर अपने यूनिवर्सिटी में आना, क्योंकि देखो आपका फर्स्ट जो सेमेस्टर है उसमें ज़्यादातर मतलब आते हैं अपने यूपी बोर्ड से बैकग्राउंड, हिंदी मीडियम से स्टूडेंट बैकग्राउंड तक बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो उनको अभी थोड़ा सा एकाएक एकदम इंग्लिश नहीं पढ़ पाते हैं। तो हिंदी में उतना देखो, मेन आपका यहाँ मोटिव है समझना, ठीक है, नॉलेज प्राप्त करना, इसलिए आप लोग समझ के पढ़ोगे तो अच्छा रहेगा। तो उसके लिए मैं सजेस्ट करूँगा कि आप लोग जो आपकी इंटर की जो बुकें रही हैं 11th और 12th की एग्रीकल्चर की, वो आपको यहाँ फर्स्ट सेमेस्टर और मतलब फर्स्ट ईयर में आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगी, क्योंकि ज़्यादातर
पूरा टॉपिक जो है उस मैच खाता है आपके इंटर एग्रीकल्चर के बुक से, ठीक है। तो आप हिंदी में उसमें अच्छे से पढ़ भी लोगे और समझ भी लोगे। तो इसलिए उम्मीद करते हैं जिन लोगों को मैंने कहा था, जिन लोगों ने भी वीडियो देखा होगा मेरा पहले भी, और जो लोग भी चैनल पर जुड़े होंगे, ठीक है, तो उन्होंने ये वीडियो देख के अपनी बुक लाए होंगे साथ में, ठीक है। चलो इसके बाद बाकी बात करते हैं। आपको जैसे मैंने बताया था कि बेसिक बेसिक आपको अपने इस फर्स्ट सेमेस्टर में जितना भी है, क्योंकि देखो सब फंडामेंटल कोर्स है, और फंडामेंटल मतलब होता है कि पूरा मतलब बेसिक पढ़ना है आपको, ठीक है। तो वही आपका बेसिक रहेगा, पूरा एग्रोनॉमी बेसिक रहेगा, ठीक है। आपकी इकोनॉमी क्या है, कौन सा वर्ड है, ठीक है, इसका इंपॉर्टेंट स्कोप, ये सब रहेगा। देन उसके बाद आपका टीलेज रहेगा, सोइंग रहेगा, और इरिगेशन, यही सब, ठीक है, जो आप लोग पढ़ते आ रहे हैं यही सब रहेगा इसमें। पूरा मैनेजमेंट प्रोसेस आपका वीट साइंस अलग से रहेगा, खरपतवार, ठीक। तो ये आपका एग्रोनॉमी का पोर्शन रहेगा। हॉर्टिकल्चर आपका बागवानी, तो बागवानी भी आप लोगों ने कुछ जो आपका 12th में और सस्य विज्ञान भाग 2 में आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। तो उसमें भी आपको वही बेसिक रहेगा हॉर्टिकल्चर के बारे में, वही हॉर्टिकल्चर क्या है, ठीक, उसके ब्रांचेस क्या क्या है, और उसमें क्या क्या मतलब पढ़ते हैं, गार्डनिंग, ट्रेनिंग प्रूनिंग, ये सब सिस्टम रहेगा, ठीक है। बाकी आप लोग उसके आगे जो आपका नेक्स्ट टॉपिक रहेगा सॉइल साइंस। तो सॉइल साइंस के बारे में भी मैंने बताया था कि आपको उसमें बेसिक पढ़ना है, सॉइल क्या है, ठीक है, उसका ओरिजिन कैसे हुआ है, ठीक है, फॉर्मेशन कैसे हुआ, रॉक्स क्या है, ठीक, मिनरल्स क्या है, ठीक, कौन कौन से सॉइल इंडिया में पाई जाती हैं, उनके कौन कौन से ऑर्डर हैं, ठीक, और उसका सॉइल केमिस्ट्री का थोड़ा सा पोर्सन रहेगा। तो ये सब आपका बेसिक चीज़ रहेगा। बस थोड़ा सा अगर आप लोग पढ़े होगे अच्छे से तो आपका सेमेस्टर एग्जाम अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक। देन उसके बाद मैंने बताया था कि आपको देखो एक फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम, ये आपका आपके जितने भी बीएससी एग्रीकल्चर हो, हॉर्टिकल्चर हो, फॉरेस्ट्री हो, कम्युनिटी साइंस हो, ठीक है, तो लगभग लगभग सभी को यह कोर्स पढ़ना है, ठीक। तो इनका जो सिलेबस है वो सभी के लिए सेम है। जो आपका फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम, ये आपका नया सब्जेक्ट जुड़ा हुआ है इस साल से, जो आपकी 16 कमेटी आई है तब से, ठीक है, यानी कि जो हम लोग का बैच है, मतलब हम ही लोग का बैच से स्टार्ट हुआ है अपने SCSC यूनिवर्सिटी में, और उसी से लगभग आज इंडिया में जितने भी आपकी ICAR से मान्यता प्राप्त जहाँ भी फॉलो होता है उसका रूल, तो वहाँ भी मतलब उसी साल से स्टार्ट हो गया था। कुछ यूनिवर्सिटी और कुछ कॉलेज में इस साल से 2025 से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो उसमें देखो जो आपका फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम था, उसमें मेन उसका मोटिव यही है कि जो कृषि पर आधारित जो किसान है उसका जीवन प्रणाली कैसा है, ठीक है। उसका मेन उद्देश्य यही है कि एक स्टूडेंट जाने कि अपने इंडिया में ट्रेडिशनल फार्मिंग कैसे होती थी, और जो फार्मर है वो कौन कौन से एग्रीकल्चर जो बिजनेस है, ठीक है, और कौन कौन से फार्म मतलब अपना अपने जीवन में उसको अप्लाई करके अपनी आमदनी को बढ़ा सकता है, ठीक है। इसी के बारे में पूरा उसमें आपको सिखाया जाएगा, ठीक है। जो आपका एग्रीकल्चर बिजनेस होता है उसके बारे में कि क्या क्या देखो फार्मर, ठीक है, अपना मतलब अपने फार्म पे ही, अपने लैंड पे जो आपका जितना भी उसके पास खेत है उसमें वो कैसे उसको और इम्प्रूव कर सकता है, उसके बारे में इसमें बताया जाएगा, ठीक। तो ये पूरा आपका है फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम, ठीक है। तो उम्मीद है समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। और बाकी जो लोग पढ़ रहे होंगे आगे तो लोग जानते ही होंगे कि सिलेबस में क्या है और क्या पढ़ना है, ठीक है। तो उनके लिए बेस्ट ऑफ लक, आप लोग ऐसे ही बस पढ़ते रहिए अच्छे से, ठीक। बाकी देन उसके बाद आपका आता है कम्युनिकेशन स्किल। इसमें देखो आपका आता है पूरा इंग्लिश का पोर्शन रहेगा, जैसे जो आपका कम्युनिकेशन है, क्योंकि इस पर आप ध्यान देने लगे तो आपको गवर्नमेंट भी ध्यान देने लगी है, क्योंकि इम्पॉर्टेंट भी है, क्योंकि अब इंग्लिश में आपको आगे पढ़ाई करनी है। तो कम्युनिकेशन रहेगा, तो इसमें आपका देखिए जिन लोगों का भी इंग्लिश में मतलब पोर्शन अच्छा होगा, जिन्होंने भी टेंस सेंटेंस ये सब पढ़े होंगे अपना अच्छे से, तो वो लोग निकाल लोगे, ज़्यादा हार्ड नहीं है, कुछ है भी नहीं इसमें, ठीक है। बाकी आपकी यूनिवर्सिटी वाले भी मतलब उतना पढ़ा देंगे कि आप लोग एग्जाम अच्छे से क्लियर कर लोगे। देन उसके बाद रूरल सोशियोलॉजी है, ठीक है। तो ये भी बहुत हार्ड सब्जेक्ट नहीं है, आसान है, बस थोड़ा सा लेंदी रहेगा, क्योंकि इसमें जो टर्म यूज किए जाते हैं वो थोड़े से घुमा फिरा के रहेंगे और तो आप लोग को नए लगेंगे, इसलिए थोड़ा सा बोरिंग रहेगा, बट सब्जेक्ट बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसमें जो आप लोग पढ़ोगे, ठीक है, वो पढ़ने में बहुत मज़ा देगा, जब उसको जानोगे समझोगे थोड़ा सा तो उसमें बहुत मज़ा आएगा, ठीक। और मुझको कुछ लोग कमेंट किए थे कि सर ऐसा भैया जो भी आप लोग मानते हो, ठीक है, कि हमें बायोलॉजी और मैथ पढ़ना है कि नहीं। तो देखो मैं अपने यहाँ CSC यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे हम लोग को जो अपने जो डीन है कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर के, उन्होंने बताया था कि जो स्टूडेंट इंटर एग्रीकल्चर से पास है, ठीक है, पास आउट हुआ है, तो उसको ना तो बायोलॉजी पढ़ना होगा और ना तो मैथ पढ़ना होगा, ठीक है।
बाकी जो बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, जो बायोलॉजी से बिलोंग करते हैं इंटर में, तो उनको मैथ पढ़ना होगा, और जो मैथ से पास आउट है उनको बायोलॉजी पढ़ना होगा। ठीक है, तो जो लोग भी ध्यान से सुनना, जो लोग भी इंटर से पास हुए हैं, मतलब एग्रीकल्चर ठीक बैकग्राउंड से हो, तो उनको ये दोनों नहीं पढ़ना है। तो देखो, अपने यहाँ CSE में तो ये रूल फॉलो हो रहा है, बट आपकी अदर जो भी यूनिवर्सिटी या जो भी कॉलेज है, तो वहाँ पे कुछ जगह पे ऐसा नहीं है, वहाँ पे आपको बायोलॉजी भी पढ़नी है और मैथ भी पढ़नी है। ठीक है, तो अपना आप लोग देख सकते हो अलग अलग। ठीक है, तो इसको मत मानना कि नहीं कि मेरे यहाँ नहीं पढ़ाई होगी तो नहीं होगी। ठीक है, ऐसा नहीं है, आपके अदर कॉलेज में अगर पढ़ाई हो रही तो आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक, तो ये आपका पूरा सिलेबस हो गया, ओवरव्यू एनालिसिस की आपको क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं इतना आपको समझ में अभी तक आया होगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक, बाकी अगर ना समझ में आया तो थोड़ा सा आप लोग वीडियो को दोबारा देखना। ठीक है, समझ में आ जाएगा। देन उसके बाद देखो, अब आगे बात करते हैं कि इसमें आपका आगे जो 6 दिन कमेटी है, इसमें कैसा कैसा नियम है। तो अगर आपको इसके बारे में डीपली पढ़ना है, अगर आपके पास टाइम है, तो जाके 16 कमेटी की 1350 कुछ पेज की आपकी एक जो पूरी नोटिस आई थी, वो आपके गूगल पे अवेलेबल है। वहाँ पे आपका पूरा सिलेबस भी दिया गया है। ठीक है, क्योंकि आप लोग चाहो तो उसमें आपका पूरा जो सिलेबस है, ठीक है, शुरू से लेकर अंत तक आपके 8 सेमेस्टर पूरे वो दिए गए हैं, और कैसे कैसे प्रोसेस है उसमें, और भी उसमें प्रोसेस है आपके 16 कमेटी में आप लोग जान गए होंगे। अगर जो भी बच्चे थोड़े से अवेयर होंगे, एक्टिव होंगे अपने फ्यूचर को लेकर, तो वो लोग समझ गए होंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए एक नया सिस्टम जुड़ा है आपकी जो 16 कमेटी है उसमें, कि आपके 2 क्विज होंगे 10-10 नंबर के। ठीक है, तो इसमें देखो जो 16 कमेटी है, इसमें मतलब ऑप्शन रखा गया है 3 क्विज का, तो इसमें से 2 क्विज आपके इंपॉर्टेंट है। ठीक, और ये क्विज आपके सरप्राइज क्विज रहेंगे, मतलब कि आपको बिना बताए कभी भी ले सकते हैं। आपके जो भी आपके टीचर रहेंगे, फैकल्टी रहेंगी जो क्लास करवाएंगी, ठीक है, वो आपके कभी भी ले सकते हैं। बट हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी में कुछ ही डिपार्टमेंट पे ऐसा हुआ है कि जहाँ मतलब सरप्राइज क्विज हुआ है, नहीं तो बाकी अपने जो भी क्लास चली हैं, तो उनमें जो भी डिपार्टमेंट जो भी टीचर थे, वो आपको 1 या 2 दिन पहले बता देते कि आपका इस दिन क्विज है, आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो आपके 10-10 नंबर के 2 क्विज होंगे, यानी कि 20 मार्क्स आपके इधर जो है मतलब जुड़ेंगे। तो आपका तीसरा क्विज का मतलब ये है कि जैसे कि उसमें नियम है, आपका जो ICSE का जो 16 कमेटी है उसमें नियम ये है कि कोई बच्चे का मतलब 2 क्विज मतलब आप दोगे, देन उसके बाद अगर किसी क्विज में आपका नंबर कम आता है, तो आपको तीसरा क्विज का ऑप्शन भी रहेगा कि आप लोग उसमें मार्क्स गेन कर लो। ठीक है, तो ये आपका क्विज का सिस्टम हो गया। देन उसके बाद आपका आता है प्रैक्टिकल और मिड टर्म। ठीक है, ये सब रहेगा। तो प्रैक्टिकल एग्जाम रहेगा, उसमें आपका असाइनमेंट रहता है, ठीक है, फाइल रहेगा, और आपका वाइवा रहता है। ठीक, और उसके बाद आपका इधर हो जाएगा मिड टर्म एग्जाम। ठीक, तो 20 नंबर आपका हो गया आपका क्विज का, 20 नंबर हो गया आपका प्रैक्टिकल का, और देन 20 नंबर आपका हो गया मिड टर्म, यानी कि कुल मिला के 60 नंबर आपका इंटरनल हो गया। ठीक है, तो इतना सब ये हो गया। देन उसके बाद आपका आता है 40 नंबर का एक्सटर्नल। ठीक, तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोग को समझ में आया कि अभी मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है, और क्या कहना चाहता हूँ वो भी समझ गए होंगे। ठीक है, देन उसके बाद देखो अपनी जो CSE यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे क्या सिस्टम चलता है कि आपका जो 60 नंबर का जो आपका इंटरनल चल रहा है, देन उसके बाद आपका जो फाइनल एग्जाम होता है, जो एक्सटर्नल एग्जाम होता है, उसमें यहाँ 100 मार्क्स मतलब पूरे पेपर आएंगे। ठीक है, आप लोग सोचोगे कि भाई 60 नंबर तो आपका इंटरनल ही हो रहा है, तो 40 मार्क्स के आने चाहिए, 100 मार्क्स क्यों आ रहे हैं। तो देखो वो अपना सिस्टम उन लोग का अलग है। ठीक है, वो अपना डिवाइड कर लेते हैं। तो आपका जिसमें 100 मार्क्स के आपके पेपर आएंगे, ठीक है, जो आपका एक्सटर्नल रहेगा, तो उसमें आपके 40 नंबर के आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें आपका ऑब्जेक्टिव में फिल इन द ब्लैंक्स भी रहेगा, ट्रू फॉल्स भी रहेगा, मैचिंग भी रहेगा, और MCQ भी रहेंगे। ठीक है, तो ये आपके 40 क्वेश्चन इधर रहेंगे। देन उसके बाद आपके 15-15 नंबर के 4 क्वेश्चन। ठीक है, आपको 7 या 8 क्वेश्चन आपके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन रहेंगे, लिखने वाले रिटेन। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग बोर्ड एग्जाम में लिखते थे वैसे आपके रिटेन रहेंगे। तो आपके यहाँ अपने CSE यूनिवर्सिटी में 15-15 नंबर के एक एक क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो आपको अच्छे से लिखना पड़ेगा, और 4 क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे, 7 या 8 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा कि आपको कैसे मतलब पूरा आपका प्रोसेस रहेगा, आपके फर्स्ट सेमेस्टर में क्या क्या होगा। ठीक, तो कुछ लोग मुझसे ये पूछ रहे थे कि प्रैक्टिकल में क्या होता है। देखो अब क्या ही बताएं, जहाँ पे आपकी जो लैब बहुत जगह तो वेल डेवलप है, ठीक है, और बहुत जगह भी आपके जो फील्ड है वहाँ पे भी अच्छी खासी है, ठीक है, वहाँ फैकल्टी है,
तो वहाँ पे प्रैक्टिकल भी अच्छी खासी हो जाती हैं। ठीक है, तो अपने यहाँ देखो CSA में जानते हो तकरीबन 15-20 सालों से ऐसा चल रहा है कि सही से ना तो प्रैक्टिकल हो पा रहे हैं, और मतलब वही जैसे कागजी कार्रवाई होती है, बस वही आपको प्रैक्टिकल अच्छे से मतलब फाइल लिखना पड़ेगा, आपको असाइनमेंट लिखना पड़ेगा। बाकी असाइनमेंट आप लोग जानते हो कैसे लिखना है, कुछ लोगों ने अपने इंटर में लिखा होगा। ठीक है, तो ऐसे आपका प्रोसेस चलेगा प्रैक्टिकल एग्जाम का। और कुछ जगह प्रैक्टिकल होते भी हैं लेकिन उतने खास नहीं होते हैं। ठीक है, तो अपने CSA में तो ऐसा ही चलता है, बस वही कागजी कार्रवाई। तो आप लोग उस पर ज़्यादा परेशान मत होना। ठीक है, अपनी जो पढ़ाई है उस पर ध्यान देना, और अपने एग्जाम पे ज़्यादातर लिखने पे मतलब फोकस करना कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लिख पाओ, क्योंकि आपका रिटन एग्जाम है। ठीक है, तो थ्योरी पेपर रहेगा, तो थ्योरी में ज़्यादा से ज़्यादा जितना लिखोगे उतना अच्छा मार्क्स आएगा। ठीक, तो ये सब आपका हो गया। देन उसके बाद आपका फर्स्ट जो सेमेस्टर है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो ऐसे ही आपका ICAR की जो 16 कमेटी है उसका नियम कुछ ऐसे ही है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा कि आपके जो फर्स्ट सेमेस्टर है उसमें कैसे कैसे पूरा प्रोसेस होगा। ठीक, और जो आपके क्विज है वो उसमें भी आपके कुछ आपके फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन रहेंगे, कुछ ट्रू फॉल्स दे सकते हैं, और कुछ आपके MCQ। ठीक है, तो 10 क्वेश्चन आपके रहेंगे। तो आप लोग अच्छे से अपना पढ़ाई करिएगा। बाकी कभी भी आपका क्विज हो तो आप लोग घबराइएगा नहीं, आराम से आप लोग क्विज दे दीजिएगा। देन उसके बाद देखिए आप लोग पढ़ते रहिए। देन उसके बाद में जो भी आपका जो लोग भी स्टूडेंट अपने CSE यूनिवर्सिटी में है, ठीक है, उनसे उम्मीद करते हैं कि आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो चुके होंगे और अपने इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर चुके होंगे। ठीक है, तो उनको भी मैं जो यहाँ का जो पेपर होता है, ठीक है, वो मैं सेंड कर दूंगा, आपकी जो मिड टर्म एग्जाम है, ठीक, और जो प्रैक्टिकल एग्जाम हुआ है, और उसके बाद जो आपका फाइनल एग्जाम हुआ है उसके पेपर में अपने टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगा। आप लोग देख सकते हो, और देख के आप लोग अनुमान लगा लेना कि कैसे एग्जाम होता है, कैसा पेपर आता है, किस लेवल का। ठीक है, और कैसे आपको किस स्ट्रेटजी से कैसे लिखना है। ठीक है, तो इतना सब जानने के बाद अगर जो स्टूडेंट अपने फ्यूचर के लिए थोड़ा सा भी सीरियस होगा तो वो समझ गया होगा कि मुझे कैसे मतलब अपनी स्टडी प्लान कैसे करना है। ठीक है, किस टाइम किस सब्जेक्ट पे कितना फोकस करना है। ठीक, ये सब आप लोग समझ जाओगे। और जिन लोगों को भी इंग्लिश में प्रॉब्लम हो रही है तो उसका मैंने सोल्यूशन एक वीडियो बना के बता दिया था। ठीक है, तो आप लोग जाके उसको भी देख लेना। ठीक, कि कैसे मतलब इंग्लिश से बचना है। ठीक है, और जिन लोगों को भी इंग्लिश में प्रॉब्लम हो रही है तो कैसे उसको उसका समाधान। ठीक, ये सब उसमें है। तो चलो, बाकी उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे अब तक कि आपके पूरे इस BSc एग्रीकल्चर जो फर्स्ट सेमेस्टर है उसमें क्या क्या होने वाला है। ठीक है, तो इसी के साथ चलते हैं, फिर मिलेंगे किसी और दिन किसी और टॉपिक पे। तब तक के लिए सभी को जय हिंद जय भारत, और प्लीज़ आप लोग अच्छे से बस पढ़ो। ठीक है, बाकी कोई समस्या हो तो कमेंट करना। चलते हैं, आप लोग अच्छे से खाओ पियो मस्त रहो, और अपने इस BSc एग्रीकल्चर की जर्नी को एंजॉय करो। ठीक है, चलो चलते हैं। बाकी और एक छोटी सी इंफॉर्मेशन ये थी कि मुझसे कुछ लोग ये भी पूछ रहे थे कि बुक लें कि नहीं। तो देखो, आपकी यूनिवर्सिटी में आपकी लाइब्रेरी रहती है, वहाँ पे आपको बुक अवेलेबल हो जाएगा कि जो सेमेस्टर एग्जाम है उसके लिए। ठीक है, बाकी बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है। अगर आपको कुछ पढ़ना भी है तो एक आप लोग अगर आ गए हो BSc एग्रीकल्चर में तो आप लोग ये देखो, मेरे पास ये बुक है जो आप लोग जानते भी होगे, नेवरा सुंडा की। ठीक है, ये भी ले सकते हो, और नहीं तो आपकी जो आपकी अरुण तात्यान की बुक आती है, ठीक, ये वाली, ठीक, देख पा रहे होगे इसको, आपकी जो वॉल्यूम 1 है और वॉल्यूम 2, इसको भी लेके, क्योंकि देखो इसमें आपकी जो पूरी फंडामेंटल दी हुई है। तो आप लोग का जो BSc का जो फर्स्ट ईयर है उसमें आपको बहुत से टॉपिक मिल जाएंगे, तो आप लोग के कवर हो जाएंगे। बाकी अगर आप लोग को आगे तैयारी करनी है तो उसके लिए आप लोग बुक परचेस अलग से अपना पर्सनली कर सकते हो। ठीक है, तो उसके लिए कोई बिना शक आप लोग जाके बुक मार्केट से ले सकते हो। ठीक है, तो चलो, और बाकी अगर कोई क्वेरी होगी, ठीक है, बुक के बारे में, तो आप लोग पूछ लेना। ठीक है, चलते हैं, बाकी काफ़ी वीडियो लंबी ना हो इसलिए चलते हैं इसी के साथ। ठीक है, फिर मिलेंगे किसी और दिन।